चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डाई इलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल को हम लोग रखते हैं उस मटेरियल का नाम है डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर के अंदर जो भी हम लोग मटेरियल को रखते हैं उसका क्या नाम है? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है जिसको हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखते हैं। किस लिए रखते हैं? ताकि कैपेसिटेंस हम लोग का क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल मीन्स इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिससे चार्ज फ्लो नहीं करे। तो आइए देखिए इसको लिखते हैं। It is the insulating material. It is the insulating material which is kept It is the insulating material which is kept between the two plates, which is kept between the two plates of the capacitor plate such that its capacitance must be increased. चलो आप लोग उधर बैठो, बीच में बैग रखो, एकदम दीवार में सटो और चलो। डाइलेक्ट्रिक के बारे में क्या बोला गया? किसको रखेंगे? दो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में। क्यों रखेंगे? और ये क्या होता है? तो ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीन्स उससे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और इसको कैपेसिटर प्लेट के बीच में इसलिए रखते हैं ताकि उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाए? बढ़ जाए। कैपेसिटेंस इंक्रीज करना मतलब क्या? इसी कैपेसिटर का और आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब इसको कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखते हैं, किसको? डाइलेक्ट्रिक के नहीं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटर समझते हैं? चलिए तो आगे ले चलते हैं आपको। इसमें बतलाया जा रहा था इंसुलेटिंग मटेरियल, इसका मतलब वैसा मटेरियल जिससे चार्ज फ्लो नहीं करे। दोज मटेरियल, दोज मटेरियल through which, through which those material through which charge is not flowing, charge is not flowing, इसी को बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। अब देखा जाए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास देखिए क्या होता है, तो इसके पास डाइपोल होता है। ये है फिगर 1, डाइपोल, डाइपोल समझते हैं? ये है डाइपोल। यही है डाइपोल। डाइपोल एक, डाइपोल समझते हैं क्या होता है? इसी को डाइपोल बोलते हैं। दो चार्ज प्लस और माइनस, ये कुछ एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो डाइलेक्ट्रिक के पास बहुत सारा डाइपोल होता है। डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक
having many number of dipoles, dielectric having many number of dipoles when it is not kept, when it is not kept between the capacitor plate, between the capacitor plate. Dielectric having the dipoles when it is not kept between the two capacitor plates. तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एट रैंडम डायरेक्शन में होता है, देख रहे हैं, कोई डाइपोल ऊपर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो ये होता है डाइपोल। अब और देखिए, जब डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है? जब डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तब उस समय क्या होता है? ये है फील्ड, ये है फील्ड, ये है डाइपोल। चलिए, किधर फोर्स लगेगा? प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, और माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो ये है फिगर सेकंड। ये डाइपोल क्या होगा? सेंटर के अबाउट। ये नेट फोर्स 0 लग रहा है, जितना राइट उतना लेफ्ट नेट फोर्स 0, लेकिन इसी के अबाउट ये रोटेट करना चाहेगा। तो यहाँ फिगर में दिखा रहा है डाइपोल्स having a net force and net torque acting, net force and net torque acting on the dipole, net force and net torque acting on the dipole when it is kept in the uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रहा है समझ में? एक डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा? तो 0। टॉर्क किधर लगेगा? तो देख सकते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। अब इसके कारण क्या हो जाएगा? जितना भी डाइपोल है सब रीअरेंज कर जाएगा। तो देखते हैं, डाइपोल्स आर रीअरेंज। डाइपोल क्या है? सब रीअरेंज कर जाएगा। ये है कैपेसिटर प्लेट और ये है कैपेसिटर का दो प्लेट। चलिए, यहाँ चार्ज है, वो है प्लस Q0, यहाँ चार्ज है माइनस Q0। प्लस चार्ज यहाँ होगा, माइनस चार्ज यहाँ होगा। अब देखा जाए, इसके कारण
फील्ड भी होगा। इस फील्ड का नाम होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर प्लेट के कारण फील्ड जो होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखा जाए, इस पे जितना भी डाइपोल है, ये डाइपोल अब इस तरीके से हो जाएगा। डाइपोल सब रीअरेंज कर जाएगा। डाइपोल्स क्या हो जाएगा? रीअरेंज कर जाएगा। किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव इधर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन। नेगेटिव किधर हो जाएगा? नेगेटिव इधर हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि डाइपोल के दूसरे एंड पे चार्ज डेवलप होगा। इधर होगा निगेटिव और ये है -QP। यहां होगा पॉजिटिव, ये है QP। ये और ये है फिगर 3। फिगर 3 में क्या गया है? दिखाया गया है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया? एक कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा गया, उसी को दिखाया गया। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाइपोल क्या हो गया है? रीअरेंज कर दिया गया। पहले देख रहे थे कैसे था? पहले ऐसे था डाइपोल, अब डाइपोल देखिए क्या हो गया, रीअरेंज कर दिया। इसी के कारण यहाँ चार्ज डेवलप हो रहा है, एक एंड पे माइनस, दूसरे एंड पे प्लस। नहीं, अब देखिए क्या क्या है। क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? तो ये है एक्सटर्नल चार्ज। एक्सटर्नल चार्ज, या इसको कह सकते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैपेसिटर प्लेट। इसको कह सकते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैपेसिटर प्लेट। क्यूपी क्या है? इसको बोलते हैं पोलराइज्ड, पोलराइज्ड चार्ज। या इसी को बोलते हैं चार्ज डेवलप ऑन द बाउंड्री ऑफ डाइलेक्ट्रिक। चार्ज डेवलप, चार्ज डेवलप ऑन द बाउंड्री ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। चार्ज डेवलप ऑन द बाउंड्री ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए, चार्ज जो डेवलप हो रहा है, यहाँ पे है -Q और यहाँ पे +Q। इसके कारण एक फील्ड डेवलप होगा, और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज के बीच। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज। डाइलेक्ट्रिक के बीच में एक और फील्ड डेवलप होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज। ईपी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज्ड चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज्ड चार्ज। अब देखिए दोनों फील्ड को, एक फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड किधर बाहर, और वो फील्ड किधर है उधर। दोनों फील्ड क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फील्ड कितना होगा, इसको कह सकते हैं नेट फील्ड, या इसी को कह सकते हैं रिमेनिंग फील्ड। इसको वेक्टर हटा देते हैं, या इसी को बोलते हैं ई रिमेनिंग बराबर ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड। ई रिमेनिंग क्या होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड। और देखिए ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे देना, रिमेनिंग या नेट को ऐसे डैश कर, और ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक। अब कैपेसिटर के बीच में दो दो फील्ड है, एक है राइट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड और दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में पोलराइज्ड फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। अब इसमें देखिए कुछ बतलाने जा रहे हैं, ठीक है, और उसी को लिखेंगे भी। डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया गया कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसको किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखा जाता है, इसलिए ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए। डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारा डायपोल होता है जो एट रैंडम किसी डायरेक्शन में होता है। जब इसको रखा जाता है जब इसको रखा जाता है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो ये सब डायपोल रीअरेंज हो जाता है नहीं, और रीअरेंज होने के बाद एक्सटर्नल फील्ड राइट डायरेक्शन में, और जो डायपोल रीअरेंज होता है उसके कारण डाइलेक्ट्रिक के दो एंड पे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ चार्ज डेवलप होता है। उस चार्ज को क्यूपी बोलते हैं, और क्यूपी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज। अब नेट फील्ड कितना रहेगा, एक्सटर्नल राइट है और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कितना बचेगा, तो यही बचेगा ना। तो अब देखिए हम लोग इसमें लिखने जा रहे हैं when dielectric is kept, when dielectrics is kept between the two plates of any capacitor plate. When dielectric is kept between the two plates of any capacitor plate, then these dipoles are rearranged. Then these dipoles are rearranged, and some charges are developed on the boundary of some charges are developed on the boundary of dielectric. Some charges are developed on the boundary of dielectric.
this charge is known as the polarized charge. Polarized charge. The electric field. The electric field which develop the electric field which develop due to the polarized charge. The electric field which developed due to polarized charge is EP, and its direction is just opposite to the external electric field. Hence, a remaining electric field is given by remaining electric field is given by जैविक नहीं है तो बड़ा से EP बराबर मैंने अपने क्या लगे माइनस E पोलराइज्ड. इसके कारण जो फील्ड होगा इसको हम लोग लिख भी चुके हैं, ठीक है ना. ये फील्ड कुछ क्या होगा, तो ये फील्ड कुछ चलिए देखिए क्या है जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा. नहीं, ये है रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको डिनोट किए थे कैसे, डैश. ई डैश बराबर कितना होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड. अब आइए देखिए, डाइलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. उसको डिनोट करते हैं के से. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइंड करते हैं, here we define a term, here we define a term, here we defined a term that is known as the dielectric, constant. It is denoted by K. Dielectric constant. चलिए, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये होता है it is defined as the ratio of the external electric field to the remaining
to the remaining it is defined as the ratio of the external electric field to the remaining electric field. इसको डिनोट करते हैं के से। ये होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल को कैसे बोलते हैं? ई नॉट से। रिमेनिंग को कैसे बोलते हैं? ई डैश। ये क्या हो गया? रेशियो होता है किसका किसका? एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय रिमेनिंग। ई डैश रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय। हम लोग एक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं जिस कांस्टेंट का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसी को इक्वेशन हम लोग फर्स्ट लिखे थे। तो आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई डैश बराबर ई नॉट माइनस ई पोलराइज्ड। यही है ई डैश बराबर ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड। अब चलिए ई पोलराइज्ड बराबर क्या? ऐसा। अब इसमें वैल्यू रखने जा रहा है। ई डैश का वैल्यू कितना? अभी तो पढ़े थे इससे पहले। नहीं, ई नॉट बाई कॉमन ले ले। ई पी बराबर ई नॉट 1 माइनस 1/। यही रिलेशन आ गया। क्या आ गया? यही रिलेशन आ गया। अब इसमें ई पी क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज्ड चार्ज। ई नॉट क्या है? तो ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज है? कैपेसिटर प्लेट पे जो चार्ज है उसके कारण फील्ड है ई नॉट, और डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज डेवलप हुआ उसके कारण फील्ड है ई पी। अब चलिए देखिए वैल्यू रखने जा रहा है। यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखने जा रहा है? तो नोट में यूज करते हैं। क्या नोट में यूज करते हैं? तो देखो अगर एक कैपेसिटर पे चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसके बीच में फील्ड डेवलप होगा, और ये फील्ड कितना होगा है पता? ये सब हम लोग ये पढ़े थे हम लोग कैपेसिटर के फर्स्ट क्लास में, जहां निकाले थे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का फार्मूला, उसी में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना।
अब आइए देखिए, हम लोग चले जो फार्मूला हम लोग को लाए थे, ई पी बराबर क्या लाए हैं, लाए हैं ऐसा, यही तो लाए थे। चलिए इस फार्मूला में देखिए, अब फील्ड का वैल्यू रखने जा रहा है, इसका वैल्यू रखने जा रहा है इतना, इसका वैल्यू रखने जा रहा है क्यू नॉट बटा, कौन कौन कैंसिल, बचा क्या, क्यू पी बराबर क्यू नॉट। तो ये फार्मूला हो गया, ये क्या है, फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला था भाई। इस फार्मूला में देख लीजिए क्यूपी क्या है और क्यू नॉट क्या है। क्यू नॉट क्या है, ये है चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। क्यूपी क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन द डाइलेक्ट्रिक या पोलराइज्ड चार्ज डेवलप ऑन द डाइलेक्ट्रिक, पोलराइज्ड चार्ज डेवलप develop on the polarized charge develop on the dielectric। तो ये दोनों में क्या हो गया, कुछ रिलेशन हो गया, उस रिलेशन को भी याद रखेंगे। चलिए नोट में देखिए क्या पढ़े, नोट ये है कैपेसिटर प्लेट, ये है प्लस क्यू नॉट, ये है माइनस क्यू नॉट, इसके बीच में हम रखे हैं डाइलेक्ट्रिक, ये है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस क्यू, यहाँ पे होगा प्लस क्यू, ये है माइनस, ये है प्लस, और ये चार्ज डेवलप हुआ था प्लस, और ये था क्यूपी बराबर क्या हो गया, नहीं तो यही हम लोग पढ़े। डाइलेक्ट्रिक में कितना चार्ज डेवलप होगा, तो ये, और मेटल, और मेटल के बराबर क्या होता है, मेटल के लिए के का वैल्यू इतना होता है, क्यूपी बराबर कितना, यही ना, रख दीजिए, कितना आ गया, अगर मेटल है तो मेटल में कितना चार्ज डेवलप होगा, ये है कैपेसिटर प्लेट, ये है मेटल, और ये है कैपेसिटर प्लेट, ये है मेटल, यहाँ चार्ज डेवलप होगा प्लस क्यू नॉट, यहाँ होगा माइनस क्यू नॉट ही, यहाँ होगा प्लस क्यू, और यहाँ होगा
तो इसमें जो चार्ज होगा, पोलराइज्ड चार्ज का वैल्यू कितना होता है मेटल में, ऐसा वही निकाले नहीं। तो आगे हम लोग को यहाँ तक, चलिए अब और आगे चलते हैं। सर के का वैल्यू इनफाइनाइट कैसे ले लिए? इनफाइनाइट मान होता है इसलिए लिया गया। मेटल का के का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, capacitance of the capacitor, potential difference between the two plate of capacitor, electric field between the two plate of capacitor, and stored potential energy in capacitor। उसी को लिखने जा रहा है, एक हेडिंग देने जा रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, चार्ज डेवलप ऑन द कैपेसिटर प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, between the two plates and stored potential energy in the capacitor, ये सब कैलकुलेट करने जा रहा है। क्या क्या कैलकुलेट करने जा रहा है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज, कैपेसिटर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद उसके बीच में फील्ड और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये सब किसी कैपेसिटर में क्या वैल्यू होगा उसके बारे में पढ़ेगा। इसमें दो केस लेने जा रहा है। क्या लेने जा रहा है? दो केस। केस फर्स्ट, when charge on the capacitor plate is constant, when charge on the capacitor plate is constant, when charge on the capacitor plate is constant, यही लेंगे केस फर्स्ट। इसमें भी दो पार्ट लेंगे। पहला पार्ट, when dielectric is not kept, when dielectric is not present, दो प्लेट के बीच में कौन नहीं है? डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। तब क्या क्या होगा? चलिए अब देखिए, ये है कैपेसिटर प्लेट, चार्ज भी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है दो प्लेट के बीच, प्लेट का एरिया दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ? प्लेट के बीच का एरिया। चलिए कैपेसिटेंस लिखने जा रहा है, देखिए कैसा। कैपेसिटेंस बतलाइए। यही हो गया, ये है कैपेसिटी।
अब चार्ज देखिए, चार्ज बतलाइए, कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज, क्यों ना, है ना, यही चार्ज। और क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस यही लिखेंगे, V1 माइनस V2। शुरू में इसको इतना मान ली, क्या हो सकता है वैल्यू, सुने, Q बराबर सी भी, या सी भी बराबर Q बटा सी, कुछ ऐसा। किसी को हम लोग एक नाम रख दे रहे हैं, इसका क्या नाम मान लिया, क्या मान लिया, यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आ गया, Q नॉट बटा फील्ड कितना, सुने ऐसा, इलेक्ट्रोस्टैट में एक फार्मूला है, V1 माइनस V2 बराबर E गुना डी, जहां फील्ड कांस्टेंट रहता है तो ये है वैल्यू ई V नॉट, ये है E नॉट, हमें E नॉट निकालना है, V नॉट के टर्म में आ रहा है, किसके टर्म में आ रहा है, तो आ गया है। चलिए और इसको निकाल सकते हैं अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर प्लेट के बीच में इतना, क्या समझती होगी उस टाइम वाला, तो तुमको पता है किस टाइम क्या समझना है, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है ना। चलो साउंड बंद कर लो, किसका आ रहा है साउंड, साउंड बंद करो, यही ना, चार्ज भी पता है, ये भी पता है, तो इसके टर्म में भी ऐसा लिख। चलिए स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना, ये है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपा, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना, यही होता है Q नॉट स्क्वायर बटा 2C, तो यही सबका वैल्यू निकाले, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना और कैसे, लेकिन ये कब निकाले, जब क्या था, डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं था, और केस फर्स्ट में लिए थे जब कैपेसिटर प्लेट पे क्या हो रहा था, चार्ज कांस्टेंट था। केस बी पार्टनर चलते हैं, ए पार्ट में लिए थे, अब बी पार्ट में, when dielectric is present, when dielectric is present, when dielectric is present, चलिए तो देखिए कैसे, ये है चार्ज, ये है चार्ज, ये है डाइलेक्ट्रिक, चलिए कैपेसिटेंस क्या होगा,
कैपेसिटेंस बराबर इप्सिलॉन नॉट के एरिया बटा डी, ये आ गया के इप्सिलॉन नॉट के बटा डी, ये आ गया के गुना, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स बढ़ गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स बढ़ गया। चार्ज अब देखा जाए कैपेसिटर प्लेट पे, तो चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। और ये तो हम लोग कंडीशन भी पढ़ा रहे थे फर्स्ट में, जब कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज क्या रहे, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जा रहा है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखे थे, Q बटा लिखे थे। चलिए चार्ज का वैल्यू, कैपेसिटेंस, ठीक ना, कैसे। अब ये क्या हो गया, ये आ गया Q बटा C, ये आ गया V नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब कैपेसिटर प्लेट के बीच में घट गया। पहले था दो प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, अब क्या हो गया, घट गया। अब हो गया V नॉट बाई के, टाइम्स क्या हो गया, घट गया। फील्ड निकालने जा रहा है कितना, चलिए अब क्या निकालने जा रहा है, फील्ड। V1 माइनस V2 बराबर E गुना डी, होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो गया, V नॉट बटा के, E क्या हो गया, E डैश। तो अब E डैश कितना आ गया, V नॉट बटा, यही ना। इसमें इसको देखे तो क्या माने थे, क्या है, E नॉट, क्या है, E नॉट। तो यहां से आ गया E डैश बराबर E नॉट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स घट गया। अब स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू के, ये आ गया 1 बटा के, क्यू नॉट स्क्वायर बटा के। इसको क्या बोलते हैं, क्यू नॉट। तो यू डैश बराबर क्यू नॉट बटा के। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी कितना टाइम्स घट गया, के टाइम्स घट गया।